ये टॉपिक में हम लोग को दो चीज़ें का सवाल का जवाब मिलेगा। पहला कि हमको गरीबी का अनुमान लगाना है कि हमारे देश में कितना गरीबी है और क्या हमारे देश में गरीबी धीरे धीरे खत्म हो भी रहा है या तो फिर गरीबी बढ़ रहा है, इसका अनुमान लगेगा। और दूसरा में कि कौन सा लोगों को ज़्यादा असुरक्षा महसूस हो रहा है, कौन से लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। ये दो सवाल का जवाब मिलेगा इस टॉपिक में, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला बात कर लेते हैं कि गरीबी के अनुमान। हम गरीबी के अनुमान लगा करके देखते हैं कि क्या हमारे देश में दशा है कि गरीबी बढ़ रहा है या गरीबी घट रहा है। अगर गरीबी घट रहा है तो हमारा देश बेहतर हो रहा है, क्योंकि गरीबी घट रहा है, गरीब लोग नहीं रह रहे हैं, धीरे धीरे पैसा कमाना चालू कर दिया है, अपना अच्छा सा लाइफ स्टाइल जीना चालू कर दिया। अगर गरीबी की संख्या बढ़ रहा है तो मेरा देश धीरे धीरे पीछे हो रहा है, इससे ये पता चल जाएगा, ठीक है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्ति की संख्या हाल के वर्षों में कुछ कम हुई है, मतलब ठीक हो रहा है। हमारे भारत देश में धीरे धीरे गरीब लोगों का संख्या धीरे धीरे घट रहा है, लोग समझदार बन रहा है, होशियार बन रहा है, इस तरीका से, ठीक है। भारत में गरीबी अनुपात वर्ष 1973 के बात किया जाए तो 1973 में लगभग 55% था, जो 1993 में घट करके 36% हो गया, जो कि हमें साफ साफ बता रहा है कि भाई रे गरीबी की संख्या घटा है। खुद देख सकते हो कि 55% और 55 से 36%, मतलब गरीब लोगों का संख्या घट रहा है। ये एक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल रहा है कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है, गरीब लोगों का संख्या घट रहा है, ठीक है। वर्ष 2000 में गरीबी रेखा के नीचे गरीबों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया, जो कि और बेहतर हो रहा है। गरीब लोगों का संख्या घट रहा है, प्रतिशत में घट रहा है, मतलब कि गरीब लोगों का संख्या घट रहा है हमारे देश में, मतलब हमारा देश भी विकास की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि गरीब लोग घट रहा है मतलब देश ठीक हो रहा है, तभी तो गरीब लोगों का संख्या घट रहा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों, अब ये चीज को समझिएगा, दशक मतलब क्या, ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाता है कि दशक का क्या अर्थ होता है। दशक का अर्थ होता है 10 वर्ष, ठीक है ना, 10 साल के बाद होता है कि हर एक 10 साल मतलब एक दशक, 2 दशक मतलब 10 दशक 20 साल, 3 दशक मतलब 30 साल, ऐसे करके। तो 10 दशक मतलब कि 10 दही 100, इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो दशक यहाँ देखा जाए तो कुछ दशकों में 1973 से 1993 के बाद बोला जा रहा है, मतलब कि एक तरह से 83 और फिर 93, मतलब 2 दशक के आसपास के बात हो रहा है। में क्या हुआ है कि गिरा है, मतलब लोग धीरे धीरे करके गरीबी खत्म हो रहा है, ये पता चल रहा है, धीरे धीरे गरीबी ठीक हो रहा है। गरीब लोगों की संख्या 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही, मतलब यही टाइमिंग में 1973 से 93 के बीच में अगर देखा जाए तो गरीबी की संख्या जो था कुछ काफी समय तक रहा था, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे डाउन होना चालू हो गया, मतलब नीचे आने लगा, जो कि 2000 ईस्वी में हम लोग देख सकते हैं कि 26% पर आ गया, जो कि धीरे धीरे गरीबी नीचे आ रहा है, जो कि एक बेहतर इंडिकेट कर रहा है कि हमारा देश ठीक है अभी। नवीनतम अनुमान में भारत गरीबों की संख्या लगभग 20 करोड़ मानी जाती है, मतलब इससे भी नीचे, 26 से भी नीचे, मतलब अभी नया नया जो रिसर्च के अनुसार पता चला है, लेकिन अभी नहीं, जब ये बुक छपा था लगभग 10 साल पहले का बुक होगा, क्योंकि इसमें सुधार अभी तक नहीं हुआ है। तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो 20 करोड़ अभी माना जा रहा है गरीबी है, लेकिन इसके अलावा अभी देखा जाए तो अभी और कम गया होगा, क्योंकि अभी वर्तमान में काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लोग बेहतर बन रहा है, अपने आप को बेहतर बना रहा है, तो गरीबी जाहिर सी बातें खत्म हुआ होगा। इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे एक तालिका बनाया गया है, जिसमें काफी अच्छा तरीका से क्लियर कर दिया गया है कि कितना लोग गरीब है, कितना अनुपात में है, ये सब चीजें। और ये कहाँ से है सर, इसका स्रोत क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण 2006 से 7 वित्त मंत्रालय भारत सरकार, मतलब ये जो कैलकुलेशन दिया गया है भारत सरकार के द्वारा है, मतलब सरकारी गवर्नमेंट के द्वारा ये चीजें दिया गया है। इसमें क्या बता रहा है कि वर्ष 1973 से 74, 93 से 94, 99 से 2000 के बाद, 2004 से 5 के बाद, इसमें देखा जा रहा है कि निर्धनता अनुपात प्रतिशत में कितना लोग निर्धन थे। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो गांव में 56.4,
कि ये सब लोग निर्धन थे, मतलब गरीब थे। निर्धनता अनुपात ये देखा गया है अनुपात में, तो 56 यहाँ है और शहर में 49 है, और टोटली योग अगर किया जाए अनुपात के हिसाब से 54.9 आता है, मतलब कि लगभग 55 समझ लो। और यहाँ गांव में 37.3 और शहर में 32.4, जो कि टोटली 36% के योग में बता रहा है। यहाँ पर ग्रामीण में 27.1 और यहाँ 23.6, जो कि 26.8 बता रहा है। ये हमारा योगली की निर्धनता अनुपात प्रतिशत में कितना चल रहा है। और जो नया नया 2004 से 5 में आया 21.8 और 21.7, जो कि योग हो रहा है 21.8। ये तो दिखा रहा है हमारा निर्धनता अनुपात कि अनुपात कितना प्रतिशत है गांव में और शहर में। और यहाँ दिखा रहा है कि निर्धनों की संख्या करोड़ों में, कि कितना करोड़ लोग गरीब है, कितना करोड़ लोग सही है, और कहाँ गांव में और संख्या में कितना है, दोनों को मिला के कितना गरीब। तो गांव में देखा जाए तो 26 करोड़ था उस टाइम में, 1973 में 26 करोड़ लोग था गांव में, और शहर में 6 करोड़, तो टोटली 32 करोड़ के आसपास में लोग गरीब था। और वही लास्ट में देखा जाए 2004 से 5 में, तो गांव में 17 करोड़ आया है और शहर में 5 करोड़, जो कि अभी 20 करोड़ के आसपास में बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए कि जो उस समय का कैलकुलेशन था और अभी देखा जाए तो अभी गरीबी खत्म हो रहा है, और जब गरीबी खत्म हो रहा है तो मतलब देश विकास कर रहा है, इसे साफ साफ पता चल रहा है। ठीक है, अब आगे वाला जो टॉपिक है वो है असुरक्षित समूह। दुनिया में ऐसा बहुत सारे जगह है, और जगह में देश, और देश के अंदर राज्य, राज्य में बहुत सारे गांव, पंचायत, और उसमें घर, और घर में स्थिति खराब। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पर लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, और जहाँ ज़्यादा सुरक्षा है वहाँ लोग जाना चाहते हैं कि यार हमारे देश में तो सुरक्षा ही नहीं है, तो हम जाते हैं दूसरा जगह पर जहाँ हमको सुरक्षा का एहसास हो, किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, लोग भाग जाता है देश वगैरह छोड़ करके भी। लेकिन ये तो देश विदेश की बात है, कुछ ऐसा होता है जो कि परिवार में भी होता है, परिवार में या गांव में या अपने देश के अंदर में गांव मोहल्ला जो हो जाए, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। उनमें से कौन से लोग आ सकता है जो बहुत ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है? अनुसूचित जाति वाले लोग, मतलब जो हम लोग हैं ना SC ST वाले, गरीब लोग, ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि इन लोगों को कुछ भी होता है तो सरकार को उतना कोई खबर नहीं रहता है कि क्या हुआ किसको। एक सेलिब्रिटी को कुछ होता है तो सबको पता चल जाता है, पूरा पेपर में खबर छप जाता है। लेकिन गांव में किसी को कुछ होता है तो कोई आता पता नहीं है। गांव वाला तो डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बनाता है, जिसकी वजह से गिनती भी हो पावे कि कितना मरा है। तो वो तो जनगणना के 10 साल बाद पता चलता है कि गांव में भी आदमी घट गया है। लेकिन बहुत सारे शहर में लोग जब जलाते हैं या ये करते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट हो जाता है, बन जाता है। हॉस्पिटल में मरता है तो डेथ सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन गांव के कोई आता पता नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं गांव में। और गांव में अगर घर के बात देखा जाए तो घर में स्पेशल बूढ़ा बुजुर्ग और शिशु में लड़की लोग, ये सब बहुत ही ज्यादा असुरक्षित होते हैं। इन लोग के साथ में कोई ज्यादा सुरक्षा का व्यवहार ही नहीं किया जाता है। अपना गांव में देख सकते हो, किसी का भी गांव में घर में देख सकते हो कि बुजुर्ग होगा तो उसको कोई सेफ्टी नहीं, उधर भीख मांग रहा है, उधर पटका रहा है, गिर रहा है, रो रहा है, कंधा, ऐसे तरीका से चल रहा है, ऐसा है। और घर में बेटियों के साथ में ऐसा ही हालत हो रहा है, जो कि अच्छा बन नहीं पा रहा है। वही चीजें यहाँ पर समझाया गया है कि कौन से लोग हैं जो कि अपने आप को ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कि हमको कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है, घर के परिवार हो या गांव में हो या जहाँ भी। ठीक है, देखते हैं इसको। सामाजिक समूह गरीबी के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है। क्या बोला जा रहा है? सामाजिक समूह, अगर आप समाज में कोई समूह में रहते हैं, गरीब लोग के समूह, अमीर का समूह तो भाई ठीक है, गरीब लोग है समाज में एक समूह बना के रहता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि गरीब के समाज में कोई भी सुरक्षा का व्यवस्था ही उतना ढंग से नहीं किया जाता है। ठीक है, और इसमें अगर इसमें देखा जाए तो वे लोग होता है जो अनुसूचित जाति को होता है ज्यादातर, और अनुसूचित जनजाति के परिवार। सामाजिक समूह में ये दो लोग बहुत ही ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं, जिसमें हम लोग भी आते हैं। हम लोग किस में आते हैं? अनुसूचित जाति में। हम लोग जनजाति नहीं है, हम लोग अनुसूचित जाति हैं। और जनजाति में जो भीख लोग मांगता है ना, उन लोग को अनुसूचित जनजाति बोल सकते हैं। जो कि बिरहोर लोग होता है जो जंगलों में मार मार के खाता, उधर ही रहता है, जैसे जैसे अपना लाइफ जीता है, वो चीज। तो अभी भी हम लोग भी हैं, जो कि हम लोग को भी कोई सुरक्षा खास नहीं मिला हुआ है कि कुछ भी हो जाएगा तो यहाँ पर लोग देखने के लिए या तुम्हारे लिए कुछ करेंगे सरकार, ऐसा तो कुछ है नहीं।
बस नॉर्मल से जो प्रोसेस में लाइफ जी रहे हैं वैसे चलते रहेगा, और क्या। इसी प्रकार से अगर देखा जाए आर्थिक समूह में सबसे अधिक असुरक्षित समूह होता है गांव के खेतीहर मजदूर लोग। गांव में जो खेती करता है, मजदूरी करता है ना, उन लोग बहुत ज्यादा असुरक्षित होता है, और उन लोग में हम लोग भी शामिल हैं। उन्हीं लोग का परिवार बहुत ज्यादा असुरक्षित है। और नगरीय अनियत मजदूर, जो नगर में मजदूरी करता है ना मजदूर लोग, वो लोग भी असुरक्षित है। गांव में जो काम कर रहा है वो भी असुरक्षित। मतलब टोटली देखा जाए तो जो मजदूरी कर रहा है वो लोग ज्यादा सुरक्षित है। उन लोगों को कोई ज्यादा उतना एहसास नहीं, कुछ भी हो जाए उन लोगों के साथ में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले परिवार, ये लोग भी असुरक्षित है। जैसे एक होता है कि एक संगठन है, संगठन के तहत काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो थोड़ा बहुत के लिए हो सकता है कि इसके रिपोर्ट के अनुसार में वहां पर कुछ किसी भी आपदा में देखभाल हो जाए। लेकिन जो असंगठित है, जैसे कि सपोज दैट मान लीजिए कोई एक टापू जैसा क्षेत्र में रहने लगा है, जो कि गांव ही नहीं बसा हुआ है, अलग सा जगह बनाया हुआ, तो वैसा सिचुएशन में वहां पर किसी को कोई व्यवस्था नहीं होता है, रोड नाली कुछ होता ही नहीं है, सुरक्षा का कोई वैल्यू ही नहीं है। वैसा सिचुएशन में सबको छोड़ दिया जाता है। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए लगभग 26% लोग असुरक्षित महसूस करता है। मतलब जितना ज्यादा गरीब लोग हैं हमारे देश में, उतना ज्यादा लोग असुरक्षित अपने आप को महसूस करता है। जो पैसा वाला लोग है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि उसके पास पैसा है और अपना सारा सेफ्टी का ध्यान रखता है। लेकिन जो गरीब लोग है उसको तो अपना पेट ही नहीं जुट रहा है, तो उसको लिए भाई सुरक्षा कहाँ से व्यवस्था करेगा। लेकिन सरकार भी इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं, बस खाना मिल रहा है, बस वो ज्यादा है। सरकार एक ही काम किया जो कि आगे मिलेगा, इसी चैप्टर में मिलेगा लास्ट में, कि सरकार गरीबों के लिए क्या कर रहा है, बस भूखे पेट नहीं मरना चाहिए। बस सरकार एक ही ख्याल रखता है गरीब के लिए, इसके अलावा कोई चीज का ख्याल नहीं रखता है। मतलब कोई भी जैसे कि राज्य चले या देश चले, जो भी चले, वहां के राजा के बदौलत भूखल पेट नहीं मरना चाहिए कोई भी जनता, ये रूल्स होता है। अगर भूखा पेट कोई जनता मरता है तो इससे बहुत बड़ा झटका लगता है कि सरकार क्या कर रहा है, फिर भूखा नहीं मरना चाहिए। बस नॉर्मल गरीब लोगों के लिए यही एक सरकार का व्यवस्था है जो कि आगे मिलेगा चैप्टर में। बाकी चीजों के लिए कोई उतना ज्यादा दिखाया नहीं गया है कि सरकार क्या कर रहा है गरीबों के लिए। अनुसूचित जातियों के 100 में से 51 लोग, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव मिलता है ये, 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। 100 में से 51 मतलब कि 49 लोग हैं जो कि अपने थोड़ा बहुत आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मतलब कि जैसे हम लोग अनुसूचित जाति में आते हैं, तो हम लोग तो भाई ठीक ठाक हैं, चल जाता है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं। लेकिन जो अनुसूचित जनजाति में है तो वो लोग को पॉसिबिलिटी नहीं है इतना, जितना हम लोग भी थोड़ा बहुत स्कूल चले जाते हैं, उन लोग तो स्कूल का नाम भी नहीं जानता है बढ़िया से। तो ऐसा लोग, अनुसूचित जनजाति वाले लोग मात्र 49 ऐसा है, 100 में से 51 लोग अपने मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है। मतलब 89 को है जो कि अपने आवश्यकता को, छोटा मोटा आवश्यकता को पूरा कर पा रहा है। अब ऐसा नहीं कि गाड़ी उड़ी ले रहा है, आवश्यकता मतलब रोटी कपड़ा मकान चला पा रहा है 49 लोग, 100 में से 49 लोग, और 51 लोग नहीं कर पा रहा है। इतना हालत खराब है। अगर नगरीय क्षेत्र में देखा जाए तो 50% अनियत मजदूर गरीबी रेखा के नीचे है। शहर में 50% जो मजदूरी लोग करता है साइड से, जो भी मजदूरी काम करता है, पढ़ा लिखा तो है नहीं, मजदूरी कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल काम भी होगा, वो लोग भी असुरक्षित महसूस कर रहा है। क्योंकि जब गरीबी है भाई तो गरीबी को साथ में असुरक्षा भी दिखता है। लगभग 50% भूमिहीन कृषक मजदूर और 43% अनुसूचित जातियां भी गरीब है। यहाँ पर गरीबी को भी दर्शाया जा रहा है, और जो व्यक्ति जितना ज्यादा गरीब उसके लिए सुरक्षा का व्यवस्था नहीं, ठीक है ना। थोड़ा पैसा रहता है तो सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं उसके पास कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50% भूमिहीन बोला गया है, जिसके पास जमीन नहीं है। भूमिहीन कृषक मजदूर जो सिर्फ मजदूरी पर अपना जीवन जीता है, खेती बाड़ी भी नहीं है, खाली सिर्फ मजदूरी करके जी रहा है। और 43% अनुसूचित जातियां भी यहाँ पर गरीब है। 43% जिसमें हम लोग भी है, और हम लोग भी गरीब के अंदर में आते हैं। गरीब परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये तो बात है भाई रे, कि जितना भी गरीब परिवार के लोग रहेगा उन सभी को तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा,
क्योंकि तुम्हारे पास पैसा संपत्ति तो है नहीं कि तुम अपना लाइफ स्टाइल बढ़िया से जी पाओगे। इसमें से खास कर देखा जाए तो महिला लोग, वृद्ध लोग और बच्चियां, बच्चा नहीं बच्चियां, मतलब लड़की के बारे में बात हो रहा है। मतलब महिला में औरत और बूढ़े बुजुर्ग और लड़की लोग जो है बच्ची, वो लोग बहुत ही ज्यादा अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि उन लोग के लिए कोई किसी तरीके से पेरेंट्स सुविधा ही नहीं दे पा रहे हैं बढ़िया तरीका से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में तुमको मिल सकता है कि सबसे ज्यादा कौन अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो वृद्ध लोग और महिला लोग और बच्चियां लोग। इसलिए महिलाएं, शिशु, खास करके बच्चियां और वृद्ध गरीबों में गरीब होते हैं। ये भी एक ऑब्जेक्टिव मिल सकता है कि गरीबों में भी गरीब कौन होता है, गरीबी में भी गरीब होता है। गरीबों, बहुत सारा गरीब है, उन गरीबों में भी गरीब है। कौन है गरीब? तो यही तीन लोग, वृद्ध लोग, लड़की, महिला। तो महिला लड़की देखी है ना, बस महिला मतलब एज वाला और लड़की मतलब कि कुंवारी टाइप में। ये तीन लोग गरीबों में भी गरीब हैं। जैसे कि अपना घर में देख लेना, अपना घर में नॉर्मल सा है, गरीब लोग हैं, लेकिन हम लोग गरीब की स्थिति में भी सबसे ज्यादा गरीबी का एहसास लड़की लोग और जो घर में दादा दादी होंगे वो, या लेडीज, इन तीनों के साथ में ज्यादा होता है। ये लेडीज के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं होना इस तरीका से, जैसे कि वाइफ हस्बैंड में भी बहुत ज्यादा लड़ाई होते रहता है, तो ज्यादातर भाई वाइफ पिटा जाती है। तो असुरक्षित का एहसास होना, बुजुर्ग लोग को कोई ख्याल नहीं रखना। और बच्चियां में, बेटवन के तो ठीक है स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बेटियन के कोई खास ध्यान नहीं रखा जाता है, बस किसी तरीके से बड़ा हो जाए शादी ब्याह करके भेज देंगे, ऐसा थॉट रहता है। तो ये तीन लोगों को बहुत ही ज्यादा असुरक्षित, अपने आप को लगता है कि हम बहुत ज्यादा ही असुरक्षित हैं। और गरीबों में भी यही लोग तीनों सबसे ज्यादा गरीब माना जाता है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर भी कुछ चीजें दिया गया है भारत सरकार के द्वारा कि हमारे यहाँ अगर 2000 ईस्वी के अनुसार देखा जाए तो कितने लोग हैं जो कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति में जो कि 51% लोग हैं जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। और नगरीय अनियत मजदूर जो शहर में, नगर में काम करता है, मजदूरी करता है, तो वो लोग 50% है जो कि अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ग्रामीण खेतीहर मजदूर 47% अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अनुसूचित जातियां 43%। औसत भारत निर्धनता अनुपात 26% लोग जो है अपने आप को, औसत पूरा भारत के देखा जाए तो अपने आप को एकदम असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि वो गरीब है, इसी की वजह से असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिसके पास पैसा है वो तो बॉडीगार्ड लेके भी चलता है अपने आप को सुरक्षा रखने के लिए। अब मोदी सरकार को खुद ही देख लो भाई रे, कितना ज्यादा सुरक्षा के साथ में चलते हैं, लेकिन गरीब आदमी को कोई सुरक्षा नहीं। मतलब सीधा सा बात यही है सर कि सुरक्षा सबसे ज्यादा उसी को मिलता है जिसके पास में पैसा है, पावर है। जिसके पास पैसा पावर नहीं है, पैसा है तब तो पावर है ना, पैसा ही नहीं है मतलब पावर नहीं, और जिसके पास पावर नहीं उसका कोई वैल्यू नहीं, धरती के बोझ माना जा रहा है। इसीलिए तो सुरक्षा नहीं मिल पा रहा है।